दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और इसकी वजह है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोनाक टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे के लिए बहुत तेज तरीके से हमलावर हो गए हैं। आमना सामना जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है और ऐसे जैसे कि वो एक दूसरे के धुर विरोधी हो। तो क्या दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की भिड़ंत नए घटनाक्रम सामने लाने वाली है? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली का विधानसभा चुनाव शुरू होते ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं, जिससे एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े दिख रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे को निशाने पर लिया है और इससे इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हुआ दिख रहा है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और एनडीए के खिलाफ लड़ने के मकसद से जोर शोर से इंडिया गठबंधन बना था। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी शामिल थे। ये दोनों ही दल तब एक दूसरे से पूरे मन से नहीं थे, लेकिन क्योंकि पंजाब में इन दोनों दलों के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ था, तो कहने को तो हरियाणा में इन्होंने साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा था। लेकिन चुनाव के बाद जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव करीब आए, केजरीवाल ने कांग्रेस को ये कहकर झटका दे दिया कि आप विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी, यानी कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं होगा। तो विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? अब राहुल गांधी और केजरीवाल की तनातनी का पूरा मसला भी समझ लेते हैं। मौका कांग्रेस के लिए दिल्ली में चुनावी अभियान के शंखनाद का था। राहुल गांधी ने सीलमपुर में एक रैली को संबोधित किया और अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे वादे करते हैं, वैसी ही रणनीति अरविंद केजरीवाल की है। और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? आप शब्दों पर मत जाइएगा, पूरा माजरा ही दरअसल राजनीति का है। फिर क्या, पिछड़े वर्ग भी याद आएंगे, दलित वर्ग भी याद आएगा, आदिवासी भी याद आएंगे और अल्पसंख्यकों की भागीदारी तो बढ़ चढ़कर। खैर, राहुल गांधी ने इससे पहले कभी ऐसे खुलकर अरविंद केजरीवाल पर हमला नहीं किया था, लेकिन केजरीवाल ने थोड़ा समझदार वाला रिएक्शन दिया। राहुल गांधी के बयान के बाद ये लगभग तय माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल इसका जवाब जरूर देंगे। सो केजरीवाल ने इसका जवाब भी दिया। कहा, राहुल गांधी ने उन्हें बहुत गालियां दी, लेकिन वो उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। केजरीवाल ने चतुर राजनेता की तरह कहा कि राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है, जबकि मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। उधर अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर बीजेपी की आईटी विंग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए जवाब दिया। मालवीय ने कहा, देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। मालवीय का बयान सामने आते ही अरविंद केजरीवाल फिर से मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच कई सालों से चल रही जुगलबंदी से पर्दा हटा देगा। वैसे अगर आप दिल्ली की राजनीति के पिछले कुछ चुनावों को देखेंगे तो ये बात साफ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने के साथ ही कांग्रेस खत्म होती चली गई थी। यहाँ ये भी बताना आपके लिए जरूरी होगा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में जब किसी भी राजनीतिक दल को दिल्ली में बहुमत नहीं मिला था, तब कांग्रेस के ही 8 विधायकों ने समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल को पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए रणनीति ही बदल दी है। दिल्ली से कोनाक टाइम्स के लिए नंदिनी भारद्वाज की रिपोर्ट।